Good morning students. Welcome to Soldiers Academy Seeker. Previous class यानी yesterday we studied about the verb, kinds of verb, types of verbs. यानी इससे पहले वाली क्लास में अपन ने वर्ब के बारे में पढ़ा था। एक्सिलरी, मेन, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। आज जो आपके सामने एक्सरसाइज राइट की गई है फाइंड द एरर पार्ट है, यानी स्पॉटिंग द एरर, वो वर्ब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वर्ब से रिलेटेड है। स्पॉटिंग द एरर या फाइंड आउट द एरर पार्ट। यदि आप अपने को डीपली स्टडी किया है, डीपली ध्यान है वर्ब के बारे में, तो अपन क्या करेंगे, इनके जो एरर पार्ट हैं सेंटेंस में ए बी सी डी, ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को। जैसे ये फर्स्ट में ए पार्ट हो गया, सेकंड ये बी पार्ट हो गया, सी पार्ट, और डी में अपना नो एरर आता ही आता है। अपने को सेंटेंस में एरर वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। यदि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की मिस्टेक या एरर नहीं हो तो अपन डी ऑप्शन को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे? डी ऑप्शन को चूज करेंगे। वो अपना आंसर होगा नो एरर का। ठीक है, चलिए जी फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ए पार्ट में लिखा है वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड। बी पार्ट में क्या है? ए कार नोक्ड सी में हिम डाउन, और डी में नो एरर वाला है। अब अपने को सेंटेंस का ध्यान करना, वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ मिस्टेक को ढूंढते हैं। चलिए जी, यहाँ अपने को यहाँ ये मिला हिम, तो इसका मतलब यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो गायब है, और यदि इस कंडीशन में अपन देखते हैं तो कार यहाँ सब्जेक्ट बनता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ अपन ही के अनुसार क्या करेंगे, व्हाइल। तो ए पार्ट में मिस्टेक है। कौन से में? ए पार्ट में मिस्टेक है। क्यों? यहाँ ये सेंटेंस कब राइट होगा? जब सेंटेंस में अपन क्या लिखेंगे, व्हाइल ही वॉज, क्या लिखेंगे सेंटेंस से पहले, व्हाइल ही वॉज अलोंग द रोड ए कार नोक्ड हिम डाउन। यदि अपन ने ये व्हाइल ही वाज नहीं राइट करते तो यहाँ कार है वो सब्जेक्ट बन जाती है। इस कंडीशन में ये सेंटेंस रोंग हो जाता है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए अपने को फर्स्ट में राइट करना होगा, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नोक्ड हिम डाउन। अब देखिए सेंटेंस इस कंडीशन में राइट है, व्हाइल ही वॉज अलोंग द रोड ए कार नोक्ड हिम डाउन। अब अपने का अपना आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट में मिस्टेक है। गलती कहाँ, कौन से भाग में है? ए पार्ट में है। तो इसका आंसर होगा पार्ट ए। क्या होगा? ए पार्ट आंसर होगा। कि एरर कहाँ है? ए पार्ट में। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। देखिए सेंटेंस का अपन एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं। आई हैव नो अचीवमेंट, सब्जेक्ट में ड्यूअर यानी सब्जेक्ट हो गया, हैव है, वर्ब हो गई, नेगेटिव हो गया अचीवमेंट। ए पार्ट में आई हैव, बी पार्ट में नो अचीवमेंट, सी में टू बोस्ट। ध्यान करें कि यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है, कौन सा पार्ट एरर है। अब देखिए जो पार्ट सी है उसमें वर्ब बोस्ट आई है। बोस्ट के बाद में हमेशा क्या देते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ देते हैं। क्या देते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन आता है। यदि ये सेंटेंस अपने को एग्जैक्टली पूर्णतया कंप्लीट राइट करना है तो इसको इस तरह से बोलेंगे, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ, टू बोस्ट ऑफ, क्योंकि बोस्ट के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज होती है। इसलिए सेकंड एक्सरसाइज का आंसर क्या हो गया? एरर पार्ट क्या हुआ? सी। नेक्स्ट, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। देखिए सेंटेंस में ध्यान कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस ही थिंक्स, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, यहाँ ये प्रोनाउन के रूप में दे दिया या रिफ्लेक्सिव में।
एज ए ग्रेट स्कॉलर, कहीं एरर दिखाई दे रहा है? देखिए, ध्यान से देखिए, लगभग सेंटेंस राइट है, थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये जो सेंटेंस है ही थिंक्स हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर, तब राइट होगा। इसका मतलब ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये और सी ये, तो इसमें से अपने को क्या हटाना पड़ेगा? एज हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? एज हटाना पड़ेगा, और एज हटाएंगे तब ये सेंटेंस राइट होगा। लेकिन अपने को तो मिस्टेक वाला या एरर पार्ट देखना है, तो एरर पार्ट कौन सा हुआ? सी। तो एक्सरसाइज 3 का आंसर क्या बनेगा एरर पार्ट में? सी पार्ट एरर है। अब देखिए, सी डेंट टू हेल्प मी, सी डेंट टू हेल्प मी। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, और ये देखिए सेंटेंस में यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि सी डेंट टू हेल्प। एक बात ध्यान रखें कि डैनी के बाद DENY, डैनी, हमेशा मेन वर्ब में ING आती है। क्या आती है? मेन वर्ब में ING, जीरंड वर्ब। सी डेंट टू हेल्पिंग मी, तो अपने को तो एरर पार्ट ढूंढना है, कौन सा हुआ? इसमें भी सी पार्ट एरर हुआ। हेल्प की जगह अपने को क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग करना पड़ेगा। डैनी के बाद जीरंट, ओके, हेल्पिंग। राइट करने की जरूरत नहीं है, समझो पहले। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। ही कोट द बॉय स्टील द पार्सल, सिंपल सी एक्सरसाइज है। ही कोट द बॉय, यहाँ तक सेंटेंस एग्जैक्टली राइट है। सब्जेक्ट वर्ब, यानी इस वर्ब की सेकंड फॉर्म द बॉय, उसने लड़के को पकड़ा। स्टील द पार्सल, अपन यदि हिंदी में भी बोले तो उसने लड़के को चोरी करते हुए पकड़ा। क्या करते हुए पकड़ा? चोरी करते हुए। तो यहाँ स्टील की में क्या करेंगे? ING यानी स्टीलिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्टीलिंग। तो अपना पार्ट कौन सा रॉन्ग हुआ, या एरर पार्ट कौन सा हुआ? बी वाला। ही कोट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल, यहाँ स्टील नहीं। सेंटेंस कब राइट होगा? स्टील की जगह अपन क्या करें? स्टीलिंग। तो वर्ब यहाँ ING देनी होगी स्टील में। ही कोट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल, यानी लड़के को चोरी करते हुए पकड़ा। अभी इससे तो सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं होता, स्टील रखते हैं तो। इसका मतलब एरर पार्ट कौन सा हुआ? बी वाला। तो इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 6। वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सुन एज पॉसिबल। ध्यान करें, यहाँ गेट वर्ब ली गई है, ठीक है, और मस्ट यहाँ मॉडल दिया गया है। वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंट एज सुन एज पॉसिबल, यानी यहाँ गेट वर्ब ले ली तो आगे का जो वर्ब रहेगी वो V2 में रहेगी। क्या रहेगी? V2 में रहेगी। V2 का मतलब होता है सेंट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? सेंट करेंगे। तो ए पार्ट में था वी मस्ट गेट दिस लेटर, बी पार्ट में था सेंट, और सी पार्ट में एज सुन एज पॉसिबल। डी में नो एरर हो गया। लेकिन गेट वर्ब आने के कारण यहाँ अपन V2 सेंड की जगह क्या करेंगे? सेंट करेंगे। तो अपना एरर पार्ट कौन सा हुआ? बी। आंसर क्या बना? बी। ध्यान करें, ये माइनर मिस्टेक होती है किसी भी पार्ट में, वही एरर पार्ट होता है सेंटेंस का। नेक्स्ट, ही वेंट टू द प्लेस, ए पार्ट में ये राइट किया गया है, विथ ए व्यू टू हेल्प द अर्थ क्वेक विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब शिकार। वी वेंट टू द प्लेस विद ए व्यू टू हेल्प, ध्यान करें, अर्थ क्वेक विक्टिम्स। सेंटेंस में देखते हैं वी वेंट टू द प्लेस, यहाँ तक कोई एरर नहीं है क्योंकि वी सब्जेक्ट हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, टू द प्लेस ऑब्जेक्ट हो गया, विद ए व्यू टू हेल्पिंग करेंगे। हेल्प की जगह क्या करेंगे? हेल्पिंग। मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। हेल्पिंग, मदद करने के लिए। हेल्पिंग
द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो अपना जो एरर पार्ट है कौन से में हुआ, विथ ए व्यू टू हेल्प, ये बी पार्ट में। हेल्प की जगह क्या करेंगे, हेल्पिंग करेंगे, तब ये सेंटेंस राइट होगा। वी वेंट टू द प्लेस विथ ए व्यू टू हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो एरर कौन सा हुआ, अपना बी पार्ट। एरर में क्या रहा, आंसर क्या बना, बी। नेक्स्ट, बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए रेनी डे, आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स। कि बरसाती दिन होने के कारण मुझे मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैंसिल करनी पड़ी थी। हैड टू कैंसिल, हैड टू आ गया, ऑब्लिगेशन हो गया। लेकिन बीइंग ए रेनी डे नहीं, रेन यदि होती है, जैसे बरसात होती है तो अपन क्या बोलते हैं, इट रेन्स, हो रही थी, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ अपन सब्जेक्ट के रूप में इट राइट करेंगे, तब ये सेंटेंस राइट होगा। इट बीइंग ए रेनी डे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह इट राइट करेंगे। इट बीइंग ए रेनी डे, तो पार्ट ए वाला एरर है, तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट एरर। एक बार स्पीडली दोबारा से देखिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि स्पोर्टिंग एरर वाले हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट भी होते हैं और इनमें माइनर मिस्टेक होती है। हर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन देते हैं, चाहे सैनिक हो, मिलिट्री हो, या आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन की, चाहे नेवी, एयरफोर्स, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें अपने को डीपली नॉलेज, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझें। एक बार स्पीडली और देख लें, जैसे वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नोक्ड हिम डाउन। तो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे अपन व्हाइल ही वॉज, व्हाइल जोड़ेंगे, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नोक्ड हिम। तो यहाँ सेंटेंस में यदि व्हाइल ही वॉज नहीं जोड़ते हैं तो ये कार यहाँ सब्जेक्ट बनती है, जो सेंटेंस के सेंस को रोंग करती है। इस अवस्था में इसका ए पार्ट रोंग हुआ या ए पार्ट में एरर हुई, राइट। नेक्स्ट, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। देखिए मैंने बताया कि बोस्ट के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है, तो ये सेंटेंस सी पार्ट में बोस्ट के साथ में ऑफ नहीं दिया गया है, तो ऑफ होने पर ये सेंटेंस सही होगा। तो जो एरर पार्ट अपना आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। एज की यहाँ देयर इज नो नीड टू राइट एज, एज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ एज को अपने को हटाना होगा, तब ये सेंटेंस एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्टली राइट होगा। ही थिंक्स हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। नेक्स्ट, तो एरर पार्ट हुआ सी। नेक्स्ट, सी डेंट टू हेल्प। डेनी के बाद में हमें जीरंड लेते हैं, क्या लेते हैं, जीरंड। तो जीरंड वर्ब बनाने के लिए अपने को हेल्पिंग मेन वर्ब में आईएनजी देनी होगी, तो सी पार्ट इसमें एरर हुआ। ही कोट द बॉय स्टील द पार्सल। यहाँ जो स्टील वर्ब है, ही कोट द बॉय, उसने बच्चे को पकड़ा, तो यहाँ मेन वर्ब में आईएनजी करेंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। बी पार्ट वाला एरर, स्टीलिंग करेंगे, ही कोट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल। नेक्स्ट, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंट एज सुन एज पॉसिबल। देखिए यहाँ मॉडल के बाद में गेट फर्स्ट फॉर्म लिया गया और गेट फर्स्ट फॉर्म आने के बाद में यहाँ क्या लेंगे, V2 लेंगे। यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट एरर है। नेक्स्ट, ही वेंट टू द प्लेस विथ ए व्यू टू हेल्प। यहाँ केवल फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो इसकी जगह अपने को हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है। बीइंग ए रेनी डे, जैसा कि रेन के लिए अपन वर्ब में लेते हैं, रेन को वर्ब में लेते हैं। यदि अपन एग्जाम्पल माने कि बरसात होती है तो इट रेन्स, तो यहाँ अपन सब्जेक्ट बनाएंगे क्या, इट। तो इस कंडीशन में ए वाला पार्ट रोंग है। आई होप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा स्पॉटिंग द एरर पार्ट। अपन ने वर्ब के टॉपिक को कंप्लीट किया, इसकी से संबंधित, इससे रिलेटेड जो स्पॉटिंग द एरर पार्ट है उसको भी इसमें समझा, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट सी यू टुमारो अगेन, थैंक्स।